रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल मेरे साथ वीडियो हिंदी में टाइटल है और आई थिंक ये बड़ा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ नेशन है, क्या नाम है इस चैनल का, उस पर ये अक्सर करते हैं वीडियोस। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। Filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. मेलिन जोली जो है, जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला साहब भारत ने बहुत गलत करा, ये 41 डिप्लोमेट्स हमारे निकाल दिए, वियना कन्वेंशन के खिलाफ है ये वो। मैं कैनेडियन से बोलता हूँ तुम लोग बोलते क्यों इतना यार? तुम भारत को छेड़ोगे, अगर ईंट मारोगे तो जवाब पत्थर का नहीं आएगा भारत से, वो पूरा पहाड़ फेंकेगा। कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। जब आपने हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया कोई बात नहीं, आपने एक निकाला, हमने 41 निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मेलिन जोली जो है, जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला साहब भारत ने बहुत गलत करा, ये 41 डिप्लोमेट्स हमारे निकाल दिए, वियना कन्वेंशन के खिलाफ है ये वो। मैं कैनेडियन से बोलता हूं तुम लोग बोलते क्यों इतना यार? ये जो बीमारी तुम्हारे प्रधानमंत्री को है, जस्टिन ट्रूडो को, ये मुझे लगता है पूरे कनाडा में लग गई। सब 24 घंटे बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हो इतना भाई? व्हाट इज द नीड टू टॉक सो मच? आपको जो करना है आप करो। जब आपने भारत की ओर उंगली उठाई थी, भारत पे आपने एक लांछन लगाया था, आपने भारत पे झूठा इल्जाम लगाया था, तो आपको क्या लगा था कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, भारत चुपचाप बैठा रहेगा? क्योंकि आप वाइट कंट्री हैं, आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं, आप कनाडा हैं, तो आपको क्या लगा कि भारत हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं भैया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कनाडा हैं, आप जो मन चाहे कर सकते हैं हमारे साथ, हम कुछ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भारत का रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट हर समय रहा है और होगा। भारत ने 1965 में भी, जब पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ और अखनूर में टैंक चढ़ाए थे, भारत ने लाहौर को अटैक करा था। भारत का जो रिस्पॉन्स है दोस्तों, हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है। अभी लोग कह रहे हैं ना कि इजराइल ने गाजा को ठोक दिया, डिस्प्रोपोर्शनेट। भारत का भी यही है। तुम भारत को छेड़ोगे, अगर ईंट मारोगे तो जवाब पत्थर का नहीं आएगा भारत से, वो पूरा पहाड़ फेंकेगा। ये है, शुरुआत आपने करी थी, अब कनाडा वाले रो रहे हैं। और भाई आपको इतने डिप्लोमेट्स चाहिए क्यों? हम तो चाहते ही नहीं। हमने तो साफ मना कर दिया कि हमारे देश में यू आर नॉट वेलकम, हमने तो वीजा देने से बंद कर दिया। फिर तुम लोग क्यों, मतलब तुम क्या चाह रहे हो इतने डिप्लोमेट्स यहां पे रख के? हम नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लोग वहां पे जाएं, हमें ये नहीं चाहते तुम्हारे लोग यहां पे आए। अब हम चाहते नहीं तो क्या जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुसोगे? और फिर ऊपर से रो रहे हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, कह रहे हो कि नहीं साहब ये भारत ने गलत करा, वियना कन्वेंशन। क्या वियना? आपको टाइम दिया, आपको बोला निकलिए हमारे मुल्क से, कहानी खत्म। आपने हमारा डिप्लोमेट निकाला, तब आपको वियना कन्वेंशन का ध्यान नहीं रहा। सबसे पहले ये कदम किसने उठाया? कनाडा ने कदम उठाया। कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। जब आपने हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया कोई बात नहीं, आपने एक निकाला, हमने 41 निकाल दिए। अब हमने ज्यादा निकाल दिए वो बात अलग है, पर कानून एक पे भी वही है, 41 पे भी वही है दोस्तों। फिर इसमें रोना गाना कैसा? मैं आपको न्यूज जो देना चाहता हूं वो ये है कि व्हाइट हाउस ने गलती से ट्वीट कर दी फोटोग्राफ्स, जिसमें जो बाइडेन मिला रहे थे हाथ अमेरिकन फौजी से। नीचे लिखा था यूएस प्रेसिडेंट मीट्स ऑपरेटिव्स ऑफ डेल्टा फोर्स। नो, डेल्टा फोर्स क्या है? डेल्टा फोर्स दुनिया की एक एलीट कमांडो फोर्स है। और ये डेल्टा फोर्स जो है दोस्तों, ये ऑपरेट कर रही है गाजा में। ये किसी को बात पता नहीं थी, वो तो जो बाइडेन की टीम ने गलती से करा, जानबूझ के करा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, नोबडी नोज। लेकिन ये बात सच है कि डेल्टा फोर्स आज की तारीख में हॉस्टेज रेस्क्यू में लगी हुई है इजराइल के साथ। मैं आपको दो बातें और गारंटी से बता दूं, आप मान के चलिए ये हो रहा है, आप मान के चलिए आज नहीं तो कल, नहीं तो 3 महीने के बाद ये खबर आपके सामने आएगी, तो आप बोलना कि मेजर साहब ये बात आपने हमें पहले बताई थी। सेव कर लीजिए वीडियो। पहली चीज, वहां पे नेवी सील्स ऑपरेट कर रहे हैं, मान के चलिए 100% वहां पे नेवी सील्स ऑपरेट कर रहे हैं। किस कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या वो गाजा के अंदर हैं? क्या वो एक्चुअली ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं, या वो समुद्र के आसपास किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉयड हैं? ये मुझे बात नहीं पता। लेकिन वहां पे यूएस नेवी सील्स हैं। और जल्दी से जल्दी आप ये खबर आपको ये भी मिल जाएगी कि वहां पे या तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है या होने वाला है स्पेशल एयर सर्विस का और स्पेशल बोट सर्विस का।
ये यूके की स्पेशल फोर्सेज हैं, दुनिया की एलिट स्पेशल फोर्सेज में ये शुमार है। तो दोस्तों ये हो रही है चीज। यहां पे अमेरिकन शिप ने रॉकेट्स फायर करे थे, सीरिया की ओर से रॉकेट्स फायर हुए थे, और जो हूती रिबेल्स हैं जो ईरान फंडेड हैं उन्होंने रॉकेट्स फायर करे इजराइल की ओर, ड्रोन्स भी चलाए वहां से। बीच में अमेरिकन शिप ने वो ड्रोन उन रॉकेट्स को बर्बाद कर दिया। तो ये तो खबर है वहां की, यहां पे दुनिया इकट्ठा होने लगी है, और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं कि ईरान ये बोल दे कि हम अपनी फौजों को भेज रहे हैं। भेजे ईरान। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। ईरान ने अगर अपनी फौजों का कुछ हिस्सा हटाया, फौजों का कुछ हिस्सा हटाया और भेजा, ठीक है, ईरान ने अगर कुछ फौजों का हिस्सा हटा के भेजा वहां पे लड़ने के लिए, तो 100% गारंटी है कि वेस्ट की फौजें ईरान के अंदर घुसेंगे, ईरान पे अटैक करेंगी। आप ये लिख के ले लीजिए, होने वाला है। और पूरी मिडिल ईस्ट में इतने ममालिक हैं, इतने मुल्क हैं, कईयों के पास तेल है, पर किसी के पास इतनी फौजी सलाहियत नहीं है कि इजराइल के ऊपर अटैक कर दे। ट्विटर पे इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए दोस्तों। छोटी बात कभी नहीं करते ट्विटर पे, छोटी बात कभी नहीं करते। थर्ड वर्ल्ड वॉर से नीचे बात नहीं करते। तृतीय महायुद्ध के नीचे इन्होंने कोई डायलॉग नहीं मारा होगा, और सब तैयार हैं चढ़ दौड़ने के लिए। तो एक तो ये खबर है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये जो मैं कई बार ये कहता हूं, लोग कहते हैं नहीं साहब आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है और आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जो जिहाद है ना दोस्तों, ये फितरत है, ये खून में है, और आप कितना भी धो लें, कितना भी पॉलिश कर लें, इसके ऊपर कितना भी मेकअप कर लें, आप कितनी भी उसके ऊपर पट्टी चढ़ा लें, चादर फेर लें, लेकिन जिहाद फिर उभर के आता है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नोजीमा हुसैनोवा अमेरिका में पली बड़ी एक लड़की, अमेरिका में पली बड़ी, अमेरिका में कॉलेज करा, ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट स्कॉलर, और ये जॉब करती थी सिटी बैंक में। अब सिटी बैंक का नाम किसने नहीं सुना दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़े बैंकों में उसका नाम, आई थिंक टॉप 3 टॉप 5 बैंक्स में दुनिया में उसका नाम शुमार होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। सिटी बैंक में काम कर रही थी। जब ये लड़ाई शुरू हुई गाजा की और वो दुनिया भर की चीजें हुई, तो इसने क्या लिखा? इसने लिखा कि जो हिटलर ने जो करा था यहूदियों के साथ, बिल्कुल ठीक करा था। इसने ट्वीट करा। अच्छा, जैसे उसने ट्वीट करा तो बवाल हो गया। जाहिर सी बात है, हिटलर ने क्या करा था? हिटलर ने 60 लाख, 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यहूदियों को मार दिया था हिटलर ने। तो जैसे इसने ट्वीट करा, दुनिया भर का बवाल हो गया। बवाल हो गया, इसको नौकरी से निकाल दिया। सिटी बैंक ने इमीडिएटली बोला कि ऐसे लोगों को सिटी बैंक में रहने की जरूरत नहीं है, और उसको निकाल। देखिए, ये तो चली गई सिटी बैंक से। इसके पीछे और भी कारण है। अब देखिए स्वीडन में क्या हुआ, हमने कल कवर करा था ना स्वीडन में, या परसों की शायद बात है। एक शख्स आता है, उसके दिल में गुबार है ईसाइयों के खिलाफ। अब क्यों है वो बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है, आई डोंट नो। वो एक चाकू लेता है, वो अल्लाहू अकबर कहता है, और 3 लोगों के का कत्ल कर देता है, गले रेत देता है, उनके पेट में, छाती में चाकू मारता है, 3 लोगों की वो हत्या कर देता है। वो कहता है मैं बदला ले रहा हूं इस्लाम के लिए। अब बदला तो आप उससे लीजिए ना जिसने आपके खिलाफ गलत काम करा है। जाहिर सी बात है, आप उससे बदला लीजिए जिसने आपके खिलाफ गलत काम करा है। फिर भी किसी को मारना गलत है, वो काम कानून का है, कानून सजा देगा, आप कोई नहीं होता सजा देने वाले। लेकिन फिर भी हम एक लेवल पे समझ सकते हैं कि साहब इसने मुझे मारा, मैंने इसको वापस मारा। वो बात समझ में एक लेवल पे आ सकती है, गैर कानूनी है, लेकिन एटलीस्ट देयर इज सम लॉजिकल कोरिलेशन। किसी ने किसी मुल्क पे, अब उसमें डेनमार्क शामिल नहीं है बाय द वे, अमेरिका ने अटैक करा किसी मुस्लिम मुल्क पे। जाहिर सी बात है वहां पे आतंकवादी भी मरे, कोई मासूम मुसलमान भी मरे। जंग में ऐसा होता है, बुरा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जंग की सच्चाई है। डेनमार्क का अमेरिका से क्या लेना देना, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो वहां पे मरे, हजारों किलोमीटर दूर किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में या अफगानिस्तान में, इराक में या कहीं पर भी जो मरे वो मुसलमान थे, और ये जिसने चाकू मारा ये मुसलमान था। जो मार रहे थे वो ईसाई थे, और जिनको इसने मारा वो भी ईसाई थे। तो इसको लगता है कि बराबर हो गया, चलो मैंने 3 कम कर दिया। ये बात आज तक समझ में नहीं आई दोस्तों।
ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे आज तक। जो आपके खिलाफ बुरा करे, आप उसके खिलाफ बुरा करें तो समझ में आती है बात। गलत है लेकिन समझ में आती है, ये बात समझ में नहीं आती। और अगर ईसाइयों से इतनी नफरत है, वेस्ट से इतनी नफरत है, तो वहां पे आके रहते क्यों? मुझे देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे आपसे नफरत है लेकिन मुझे आपके घर में आके रहना है, ये कैसी नफरत है यार? क्यों आना? फिर जिससे नफरत है उससे तो दूर रहता है इंसान। या तो मतलब ये है कि हम इतनी मात्रा में आ जाएं और उसको टेक ओवर कर लें, या तो फिर ये काम है टेक ओवर करने वाला। खैर नहीं, दोस्तों ये चीज हुई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पढ़ी लिखी लड़की, जवान लड़की, यंग लड़की, जिसके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन जैसे ही प्रेशर पॉइंट दबा उसके दिल का, जिहादी बाहर निकला। जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो निकलना था, वो निकल गया। किस मौके पे कब किसका निकले नोबडी नोज, बट कुछ कुछ का निकलता है, कुछ कुछ का निकलता है। इसका निकल गया, सबके सामने एक्सपोज हो गई लड़की, इसका करियर खत्म। उसी प्रकार से और लोग, अब वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका का, जहां से दुनिया भर का बिजनेस कंडक्ट होता है दोस्तों, वॉल स्ट्रीट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको खुद बेहतर मुझसे पता है। वॉल स्ट्रीट में कई कई फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन्होंने बोल दिया है कि जिसने भी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसने भी हमास जिंदाबाद के नारे लगाए, हम उनको नौकरी नहीं देंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला हम तुम्हें नौकरी देंगे ही नहीं, जाओ। जिनको नौकरी दी थी उनकी नौकरी विड्रॉ कर ली। अब ये हालत हो गई है दुनिया भर में। ज्यादा फिलिस्तीन करते हो, घर बैठो, बेरोजगार घर बैठो, काम पे आने की जरूरत नहीं कल से। इस प्रकार की चीजें हो गई हैं दोस्तों दुनिया में। खैर, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों मंडे को मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो जी वीडियो अभी ख़त्म। वाइट हाउस में भी कुछ बातें की, यानी कि अमेरिका की तरफ से। पहली बात हम करते हैं कनाडा की तरफ से। अच्छा, पाकिस्तान का ये केस होता ना, यकीन कर जाए, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, झुक जाना था, झुक जाना था पाकिस्तान में। झुकना, मैं तो सच्चा भी होता था। आप झुक, हाँ, सच्चा भी होता। रेमन डेविस के केस में देखें, झुकना नहीं, पाकिस्तान तो लेट जाता है। रेमन डेविस पाकिस्तान में आता है, वो दिन दिहाड़े 2-3, वो भाई नेचुरल बात है भाई, मतलब क्या घबराते बच्चों की आवाज़ से, उन्होंने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी भाई। गली में बच्चे हैं, ड्रम्स लगाते भी बच्चों की आवाज़ है, कोई बात नहीं, तो क्या हम करें भाई? वो खेल रहे हैं, अब उनको हम क्या तो कुछ नहीं सकते। तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है, बच्चे भी खूबसूरती है, जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा है और खूबसूरत पहलू होते हैं। मैंने कहा डिस्टर्ब कोई इशू यार, उनको नहीं इशू होता। आपको उनको पता ही है, सारी बातें आबादी में रहते हैं, बच्चे भी होंगे, शोर भी होगा, सारा कुछ होगा। अब ये इतनी तो बात, लेकिन इतनी ज़रूर है। हम आते हैं अपने पॉइंट पर। रेमन डेविस आता है, मतलब पाकिस्तान के अंदर दिन दिहाड़े 3 कत्ल कर देता है, 2 के 3 आई थी, और पाकिस्तान के डालते हैं उनको मैकडोनल्ड्स के बर्गर, मैकडोनल्ड की खुराकें खिलाते हैं, यानी कि वो पाकिस्तान की खुराक भी नहीं खाना चाहता। मारा भी पाकिस्तान के लोगों को ही है, और उसको शाही जो है ना वो दिया जा रहा है। तो वो दिन दिहाड़े कत्ल करता है और चला जाता है, मैकडोनल्ड की खुराकें हमें उनको खिलाते हैं, और बड़ा सेफली उनको भेजते हैं भाई। जब पाकिस्तान के इदारों से पूछा गया ना, पाकिस्तान की फोर्सेस से, तो भाई आपने उनको बाहर भेज दिया, क्या वजह? क्योंकि वो बाहर चल जाता तो चला जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं, उसका पासपोर्ट तुम्हारे पास है। और यकीन कर जाए, इतना अहमकाना बयान मैं किसी सड़क छाप जो होता है ना, आवारा गुंडा, उससे भी इतना मतलब ना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं मैं सोच सकता। पाकिस्तान की फोर्सेस का ये बयान है, उनका डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास, वो जाता तो चला जाए उधर चले। इनका मतलब था कि हम उधर से। और दूसरी साइड पे देखें इंडिया, उन्होंने एक डिप्लोमेट निकाला। इंडिया ने पहले क्या किया, अपनी भड़ास निकाली, मतलब अपना गुस्सा निकाला। उनके डिप्लोमेट को बुलाया, उनके जो एम्बेसडर उनको बुलाया, अच्छी तरह डांट दी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाया, 3-4 मिनट में वो जो अपडेट कर दिया, उसका क्या नाम कहते हैं, सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपडेट करके भेजा। और फिर इतना उसका सिस्टम अपडेट हुआ, हमने देखा कि वो गर्म हो गया, मतलब इतनी स्पीड के साथ, इतना जल्दी, इतना हैवी सिस्टम अपडेट उसका हुआ कि वो बहुत जल्दी हीट अप हो गया। और वो हीट अप देखी गई जब वो वैन में, गाड़ी में सवार हो रहा था, उसमें दरवाज़ा भी एक उच्च
अच्छे इंसान की तरह दरवाज़ा बंद किया, तो उससे अंदाज़ा हो सकता था कि इंडिया के डिप्लोमेसी ने या इंडिया के डिप्लोमेट ने उसकी किस तरह अपडेटिंग की है और कितनी स्पीड के साथ की है, और उसका जो अपडेट करने वाला औजार था वो कितना अच्छा और तकड़ा था। इसी वजह से तो ये और हम क्या कनाडा की वजीर खारजा है वो कह रही है कि इंडिया ने गलत किया है। इस बात के जो रेमन डेविस ने मारा था ना, उसको छोड़ने के भी डॉलर मिले होंगे, और आज फिर कनाडा कह रहा है बुरा किया इंडिया में। तो तुमने 41 डिप्लोमेट्स जो है ना इंडिया ने भेज दिए, उन्होंने कहा जाओ भाई। अच्छा, हैरानी वाली वो ये बात थे है वो एक्स्ट्रा थे। 62 जो है ना एम्बेसडर कनाडा के इंडिया में है, और मेरे ख्याल में 20 या 21 जो है ना वो इंडिया के उधर हैं। तो इस बात पे भी इंडिया हैरानी दिखा रहा है कि भाई हमारे इतने कम है और इनके इतने ज्यादा एम्बेसडर है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने 41 जो है ना उन डिप्लोमेट्स उनको आलोक सर ने एक वीडियो में कहा था कि ये पहले वाला इंडिया नहीं है, अब जवाब ईंट का जवाब पत्थर से आएगा, और बात सच है। ये पहले वाला जो है ना उसका नाम क्या महात्मा गांधी वाला इंडिया नहीं। महात्मा गांधी ने अपनी इंडियन अवाम क्या सिखाया था कि अगर आके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो उसके सामने दूसरी गाल कर दे, मतलब कि आप कमज़ोर हो जाएं और नीचे झुक जाएं और जालिम को जुल्म करने दें। मैं इस ट्रेजेडी से मैं मुतफिक नहीं था। अगर आप को थप्पड़ मारता और आप राइट पर आए तो आप उसको 2 लगाएं, हो सके तो 10 लगाएं, क्योंकि आप राइट पर उसने आपको बिला वजह थप्पड़ लगाए, और इंडिया ने यही किया। बिल्कुल उन्होंने 41 थप्पड़ मारे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने और सॉरी कनाडा ने 1 थप्पड़ लगाया है तो इंडिया ने उसके बदले में 41 थप्पड़ लगाए हैं। इसको अगर इससे कंपैरिजन करें तो ये वाकई में पहले वाला इंडिया नहीं है, ये चीज़ साबित हो गई। और गोरे गिड़गिड़ा रहे हैं कि आपने गलत किया, आप ऐसा नहीं करें। और अब बात आती है इजराइल और फिलिस्तीन के वार में। हम पहले कह चुके हैं इजराइल को सिर्फ सपोर्ट है अमेरिका की, उसकी डेल्टा फोर्स वो कह रहे हैं कि गौरव आर्या साहब कह रहे हैं कि वो समुद्रों में काफ़ी वो खास करके ना डेल्टा फोर्स जो है ना वो हॉस्टेजेस के लिए उनकी छानबीन के लिए ना काफ़ी सरगर्म है, मेजर साहब कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो हॉस्टेजेस तक रसाई जो है वो हासिल कर लेंगे? जो हो भी सकता है, मुझे तो लगता है कि मतलब कुछ कहने वाला सुरंगें वगैरह बनाई हुई है ना उनमें लेके चले गए होंगे, क्योंकि भाई इनको गाजा के जो मिलिटेंट्स है ना हमास के लोग, उन्होंने इनको किस एमकायर ने सादा फाल ने के रुला कर रख दिया है इजराइलियों को। इजराइली भी वो भी बमबारी कर लें, लेकिन इन्होंने भी वही को सुख का सांस उन्हें नहीं लेने दिया। मैं कल के परसों एक वीडियो देख रहा था, इंडिया का कोई चैनल था फेसबुक पे, तो वहां पर कह रहे थे कि जो है ना ये मोसाद एजेंसी, इसके एक बहुत बड़ा ग्रुप था तुर्की में, क्योंकि तुर्की जो है ना वो थोड़ी बहुत मदद करता है, फिर भी कुछ ना कुछ वो कर रहा है हमास की, उनको खाना भी उसने पहुंचाया है इस वजह से। और दूसरे कंक्लूड करो ना, किधर जा रहे हो? तो उसको उसका जो है ना डिफेंस सिस्टम उसको कमजोर करना चाहते थे, लेकिन उनकी एजेंसी उसने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उनको पकड़ लिया, जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी इंडिया के मुताबिक है। इंडिया हर बात होगी, लेकिन इंडियन ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं जितने भी इनके बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। अच्छा, इजराइल और फलस्तीन की कशीदगी में इंडिया लाजमी आ जाता है। तो भाई आप एक किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो सुने ना, तो वो सबसे कहेंगे दुनिया की पावरफुल, दुनिया की नंबर 1 है। तो मैं इसलिए तो नंबर 1 तो हम भी बोलते हैं वो पावरफुल है, सही है। उसके अगर उनके अगर आप ऑपरेशन पर हो गए, मुसाद के ऑपरेशन पर आप कल दंग रह जाएगी। रिसेंटली ये है ना उन्होंने 1-2 फखरी, वो जो फखरी जात था, क्या नाम था जो साइंटिस्ट था, वो केला वो सब मरा है, उसके पीछे उसकी बैक साइड पर बैठी उसकी बीवी जो थे वो सेफ रही, रोज तक नहीं आई। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? जादू से पाकिस्तान जादू करते हैं, जादू से मार देते हैं। मार दो बाबा आमल बंगाली शाह दुरानी पता नहीं क्या क्या, उससे मारोगे होने से बैठा हुआ। बस ये बातें हैं पाकिस्तान की। खैर बातें और भी उन्होंने बातें की, वो जो मारे गए स्वीडन में 3 कत्ल हुए भी उन्होंने थोड़ी सी बात की, लेकिन वो मैंने भी वीडियो देखी, वो बंदा कह रहा था कि अल्लाह अकबर, उसने
बोला है और 3 बंदों को चाकू गपा उसने डाल दिए अंदर। और पूछने में ये बताया जा रहा है, उसने ये बताया कि वो असाई थे जिनको उसने कत्ल किया था और उसकी कोई वो कह रहा है बदला रिवेंज लिया है, मैंने पता नहीं किस चीज़ का लिया, ये कन्फर्म नहीं हो सका फलस्तीन वालों बुरा या किसी और चीज़ का। यार ये बगैर बेगुनाह मारना, जिन्होंने किया है ना उनसे बदला लेना बनता था, ना कि बेगुनाह या मासूम लोगों से जिनका कोई कसूर नहीं है, इस बात से लेना देना नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानी कत्ल के बराबर है। अगर ये मुसलमान समझ जाए तो मेरा ख्याल में ऐसा ना करें। मिलते हैं वीडियो बनाने, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।